सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, ए कैन हिट अ टारगेट 4 times इन अ 5 shots, बी 3 times इन अ 4 shots एंड सी 2 times इन अ 3 shot. दे फायर अ वॉली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉलीबॉल की गेम है जिसमें हम टारगेट को हिट करना चाह रहे हैं। टोटल 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। ए जो है वो 5 शॉट लगाता है, उसमें से 4 टाइम वो जो है वो टारगेट को हिट करता है। सेम उसी तरीके से बी कोई पर्सन है जो 4 शॉट लगाता है जिसमें से 3 टाइम्स जो है वो क्या करता है, टारगेट को हिट करता है। एंड सेम उसी तरीके से सी अ पर्सन है जो 3 शॉट्स लगाता है एंड 2 टाइम्स टारगेट को क्या करता है, हिट करता है। तो टारगेट जो है वो हिट हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ए के द्वारा टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, बी के द्वारा टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी एंड सी के द्वारा टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम ए से टारगेट हिट हुआ उसकी अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बेसिक हमको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यहाँ पे ए ने टोटल कितने शॉट लगाए, 5, मतलब टोटल आउटकम उसके कितने हो जाएंगे, 5। 4 टाइम हिट हुआ मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 4/5 होगी टारगेट हिट होने की। समझ गए। सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी ने टारगेट को हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, बी ने कितने शॉट लगाए, टोटल 4, उसमें से 3 टाइम्स हिट हुआ मतलब 3 हो गया फेवरेबल आउटकम, 4 हो गया टोटल आउटकम। सो आंसर क्या होगा इसके लिए, 3/4 होगा। सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सी ने 3 शॉट्स लगाए उसमें से 2 हिट हुए, मतलब 2 जो है वो फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं, 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। समझ गए यहाँ तक। ये हुई टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी तीनों के लिए। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि टारगेट हिट हुआ होगा। अभी टारगेट हिट होने के कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं। मान लेते हैं ए से टारगेट हिट हुआ, बी से एंड सी से नहीं हुआ, ये पहला केस है। ऐसा दूसरा केस ले सकता है कि बी से हुआ, ए से एंड सी से नहीं हुआ, फिर किसी 2 लोगों से हुआ टारगेट हिट, फिर किन्हीं 3 लोगों से टारगेट हिट हुआ। तो ये तो बहुत सारे केस होंगे, सभी का प्लस करना पड़ेगा, वो मेथड थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी होगा। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे कि टारगेट हिट नहीं हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग मतलब ए डैश, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की फॉर्मूला क्या होती है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, 4/5, 5 एलसीएम में जाएगा तो 5 माइनस 4 क्या होगा, 1/5। तो ए के द्वारा टारगेट हिट नहीं हुआ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। सेम उसी तरीके से बी ने टारगेट को हिट करना चाहा लेकिन उससे भी हिट नहीं हुआ, यानी कि बी डैश क्या होगा, 1 माइनस 3/4 होगा। तो 4 यहाँ पे चला जाएगा तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1/4। सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम में जाएगा तो 3 माइनस 2 यानी कि क्या बचेगा, 1/3। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी मिल गई जब तीनों से टारगेट जो है वो हिट नहीं हुआ होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टारगेट हिट नहीं हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट। टारगेट हिट नहीं हुआ मतलब इन तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। किसी से भी टारगेट हिट नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है, 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या है,
1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश क्या है 1/3। इसको कैलकुलेट करें तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो आंसर क्या होगा 1/60। अब ये मिल गई टारगेट हिट नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमको तो क्या फाइंड करनी थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल हिट, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट, टारगेट हिट हुआ होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट, कॉम्प्लीमेंट्री अगेन फॉर्मूला, दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। तो नॉट हिट की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी हिट की फाइंड करनी है, नॉट हिट हमको पता है 1/60। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट विल हिट प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/60 इज इक्वल टू 1, ये प्लस सामने जाएगा तो माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट विल हिट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/60, ये 60 एलसीएम में जाएगा तो 60 माइनस 1/60 होगा, 60 माइनस 1 क्या होगा 59/60, यानी कि टारगेट हिट हुआ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 59/60 होगी। अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि तीनों से टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी। सो तीनों से टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 4/5 है, बी की वैल्यू क्या है 3/4, सी की वैल्यू क्या है 2/3, कैंसल आउट करें तो 3 3 कैंसल, 4 4 कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा 2/5। ये आंसर किसका मिला कि तीनों से टारगेट हिट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड ये किसी भी एक से या फिर दो से या फिर तीनों से टारगेट हिट हुआ उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो होगी 59/60, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी।